नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दरभंगा को मिलने वाले गिफ्ट की, जिसमें सबसे अहम है दरभंगा एम्स। जी हाँ दोस्तों, इसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। इसका शिलान्यास अगले महीने यानी अक्टूबर में होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। पिछले दिनों जेपी नड्डा यहाँ पर आए थे, प्रस्तावित भूमि का उन्होंने निरीक्षण किया था और उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया था कि इसका जो है वो होने जा रहा है। अब ये मामला अगले माह में क्लियर हो गया है कि अगले माह इसका आधारशिला इसकी रखी जाएगी। खुद प्रधानमंत्री इसकी आधारशिला रखेंगे। जेपी नड्डा ने इस बात का ऐलान कर दिया है। जो दरभंगा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था, जो किसी कारण से अधर में लटका हुआ था, उसको हम लोगों ने, उसकी लैंड को हमको मिल गई है और अगले महीने उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करेंगे। वो अभी उसके भी डिजाइन को लेकर के आईआईटी दिल्ली को हम लोगों ने कुछ विशेष काम दिया है, क्योंकि वो लो लाइन एरिया है, तो उसमें जो डिजाइनिंग होनी है वो एक स्पेशल किस्म की डिजाइनिंग होगी। तो उसके लिए आईआईटी दिल्ली को हम लोगों ने एंगेज किया है और उसके लिए एचएससीसी को एग्जीक्यूटिव एजेंसी बना दी गई है, उसको आगे बढ़ाया गया है। तो एग्जीक्यूटिव एजेंसी भी बना दी गई है और डिज़ाइन आईआईटी दिल्ली को दिया गया है। तो ये खास तरह से डिज़ाइन बनाई जाएगी ताकि यहाँ पर भराई की जो है ज़रूरत ना पड़े, मिट्टी भराई की। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि इसका जो डिज़ाइन है वो बाकी एम्स से अलग होगा। वो कैसे होगा वो भी डिटेल से आप समझ लीजिए। वो लो लाइन एरिया है, लेकिन सारा दरभंगा ही लो लाइन एरिया है। आपके शहर में भी पानी आता है। तो हम आईआईटी दिल्ली को हम लोगों ने एंगेज किया है कि द टेक्नोलॉजी शुड बी सच वेयर वी डेवलप द बिल्डिंग, जिसमें वो ऊंचाई पर जाकर के बिहार सरकार ने उसको भरने के लिए भी सहमति दी है, लेकिन हम नई टेक्नोलॉजी के तहत उस जगह का भी यूटिलाइजेशन कर लें और भर करके उसको बर्बाद न करें, उसका भी हम यूटिलाइजेशन करें और हम बिल्डिंग्स को पानी के रीच से बाहर करें। इस बात को तैयार करने में लगे, इसी में टाइम लगा। पहले आप शहर के लिए लगे रहे, फिर मैंने कहा कि हमको खुली जगह चाहिए, ग्रीन फील्ड चाहिए, हमको नई जगह चाहिए। तो कुल मिलाकर के जगह वही है, मैं दिखाया हूं और वहीं बनना है और अब बनना है। तो अब बनना है ये कहना है जेपी नड्डा का। साथ ही साथ आपको बता दें, एयरपोर्ट को लेकर भी अच्छी खबर आ रही है कि 26 तारीख को इसी महीने टर्मिनल भवन का शिलान्यास होगा, जो नया टर्मिनल भवन बनेगा। और एयरपोर्ट अधिकारियों के साथ गोपाल जी ठाकुर ने समीक्षा बैठक की है। और साथ ही साथ आपको बता दें, वहाँ पर घेरेबंदी की बात चल रही थी, वहाँ पर काम शुरू हो गया ऑलरेडी और मिट्टी भरा करके जो है बेस स्थल बनाया जा रहा है। साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक ट्विटर पर इस तरह की तस्वीर भी दी गई है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि 912 करोड़ की लागत से ये बन रहा है, जिसमें फर्स्ट फेज़ में 500 के आसपास का इसमें काम हो रहा है। इसमें 500 करोड़ रुपए इसमें खर्चा होगा। और साथ ही साथ ये नक्शा भी, एरियल व्यू जो दिया गया है, इसमें भी साफ साफ दिखाया गया किस तरह से ये आगे आने वाले दिनों में एयरपोर्ट बनेगा और दिखेगा। तो ये दरभंगा एयरपोर्ट भी होगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो बाईपास का काम है वो भी बहुत तेज़ गति से चल रहा है। तो स्पीडी ट्रायल होना है, ये भी हो गया होगा या होने वाला होगा। बाईपास रेल लाइन पर परिचालन बढ़ने से होने से जो डायरेक्ट पूर्वोत्तर की ट्रेन है वो जुड़ जाएगी। यहाँ पर एक नया स्टेशन डेवलप होगा। लेकिन इस स्टेशन में दिक्कत ये है कि यहाँ पर बनना था 2 लाइन डबल लाइन, लेकिन बन गया सिंगल लाइन। ये जो आप हॉल्ट देख रहे हैं, सो कॉल्ड ये जंक्शन होना था या बड़ा स्टेशन बनना था, लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल इन्होंने छोटा स्टेशन बना दिया है, एक ही लाइन रहेगी, जबकि इसको भविष्य में डबल लाइन करना होगा। तो अभी दोहरीकरण नहीं हुआ है, सिंगल लाइन है, लेकिन इसको भविष्य में करना पड़ेगा। लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए अभी तक वो हुआ नहीं है, तो वो भी एक खुशखबरी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एयरपोर्ट की हो ही रही है, एम्स भी हो गया है, बाईपास भी हो रहा है और भी आमस का भी एयरपोर्ट, आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का भी जो काम है आमस की तरफ से बहुत तेज़ गति से हो रहा है। तो कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो अब रफ्तार पकड़ेंगी या पकड़ेंगी। और उसको जो है, ये चुनावी वर्ष है, चूँकि अगले साल चुनाव है शुरू में, तो इसलिए जल्दी से जल्दी अब शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा है एक एक करके। तो ये एक अच्छी चीज़ सामने आ रही है। अब देखना होगा कि जो काम है उसकी रफ्तार कितनी आगे तेज़ बढ़ेगी। खास करके दरभंगा एम्स ऑलरेडी 3 साल इसको डिले हो गया ज़मीन ढूंढने में, ज़मीन को फाइनल करने में, लेकिन अब ज़मीन फाइनल हो चुकी है। तो अब ये अगले महीने अक्टूबर में इसका जो है वो शिलान्यास होगा। अभी देखना होगा कि शिलान्यास ये वर्चुअल होगा या फिर यहाँ आकर के होगा, ये क्लियर नहीं है। लेकिन जो भी हो, काम तेज़ गति से शुरू होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो देखते दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय जय बिहार, जय मतलब।